ना। तो यार आज की रिकॉर्डिंग हम लोग एक इश्यूज आए हैं काफ़ी, ठीक है। मैं भी रिकॉर्ड कर भी रहा था तो इश्यूज आ रहे थे, बल्कि आप लोग अपने एंड पे भी जो है ना उनको रिकॉर्डिंग जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। मैं ठीक है, वैसे हम अगर कोशिश करें, अगर आपके पास एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना कल, अगर हमें फिर भी कोई मसला आता है तो हम वो सेक्शन से देख सकते हैं। मैं ये कह रहा था। यार रिकॉर्डिंग्स की हैं बट कुछ की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, क्योंकि वो जूम जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ना। मतलब रिकॉर्ड कर लेता है, सेविंग के वक्त एरर्स दे रहा है। तो कुछ जो चंक्स के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं वो तो मैं लाजमी अपलोड कर दूंगा, जितना भी जो कुछ हुआ, ठीक है। और यूट्यूब पे लाइव मैं देखता हूँ यार, एक दो दिन मुझे आप कुछ टाइम दो, क्योंकि पता है कि मैंने सिर्फ ये एक दो दिन के अंदर ये काम शुरू किया, मैंने इस चीज़ को देखा ही नहीं है कि मतलब कि हाउ टू डू इट प्रॉपरली और क्या चीज़ है। मैं चीज़ों से हासिल कंसर्न भाई, रहूँगा और ये फिर है ना, हम लोग, मैं ये कह रहा था कि अगर ना हम लोग इस तरह का लिया करेंगे कि यूट्यूब पे ना आप लाइव कर दिया करें, यूट्यूब पे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप लाइव करेंगे, उसके अलावा आपके अपने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। मतलब हम लोग सिर्फ नहीं लर्न करेंगे, अगर और किसी ने लर्न करना है तो वो भी वहाँ पे आपसे लर्न कर सकता है। हाँ ये है, वो देखते हैं इंशाल्लाह ताला कुछ करते हैं। क्योंकि अभी मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि लाइक मेरे लैपटॉप के साथ सेकंड स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। दिन को मैं चाह रहा था मेरे पास सेकंड स्क्रीन आई ताकि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकूँ, मुझे बस वर्क अराउंड करने के लिए जो है ना टाइम मिल जाए। तो मेरा कन्वर्टर एक्चुअली में जो था ना HDMI टू VGA वाला, वो सही काम नहीं कर रहा, तो मैं दूसरी स्क्रीन अपने साथ लगा नहीं सक रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे। अच्छा जी, अफीफ कह रहे हैं कि आई हैव एन interview for UI UX designer on Tuesday. You have any tips for preparation? अच्छा यार अफीफ भाई, आपका कोई वो है पोर्टफोलियो बना हुआ है ऑलरेडी, या आपने कुछ से खुद से कोई केस स्टडी की हो? बिकॉज आई कांट गाइड यू के मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपकी स्किल लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वो किसके लेवल पे डिपेंड करता है। तो यार बस बेसिक बेसिक बातें ही आप उनको बताओ, जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं बस वही आप उनको बताओ। यार एडोबे XD के ऊपर जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू के प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं, बट आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ के डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है और आप उनसे चीज़ों को कैसे अपने डिज़ाइन के अंदर एकदम से बेहतरी लेकर आ सकते हो। बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, दैट बॉक्स क्रिएट करने का तो जारी बात है मैं नहीं सिखाने वाला, ठीक है, कि बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स जिनको आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा मेन कंसर्न है दैट इज़ कि मैं आपको जो है ना डिज़ाइन सिस्टम्स के बारे में बताऊं, ठीक है, क्या डिज़ाइन सिस्टम क्या होते हैं और किस तरीके से आप उनको काम करते हो। अच्छा, लेट मी ओपन अप द फाइल। जो डिज़ाइन सिस्टम मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ दैट इज़ वेट अ सेकंड। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको मेरी? अब आना शुरू हुई है आपको मेरी स्क्रीन? ताहिर भाई, आपको स्क्रीन नज़र आई? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, जो डिज़ाइन सिस्टम हम देखना चाह रहे हैं, देखो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता ना, आप लोगों को प्रॉब्लम इसी बात की है कि यार क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो डिज़ाइन सिस्टम वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है।
जिस डिज़ाइन सिस्टम की आज हम बात करने लगे हैं ना, वो है सिमेंटिक्स का, ठीक है। सिमेंटिक्स यूआई किट है, या ये सिमेंटिक्स यूआई डिज़ाइन सिस्टम है जिसको हम फॉलो अप करने लगे हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करता हूँ, उसमें आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपके साथ चैट किसी तरीके से साइड पे खोल लूँ। सो here we go। अच्छा, डिज़ाइन सिस्टम आपके पास ये क्या कह रहा है, कहता है जी कि यहाँ पे अबाउट में कह रहा है कि ये सिमेंटिक है, ठीक है ना। एक डिज़ाइन यूआई किट है, इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई है। सिमेंटिक इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स यू क्रिएट ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव लेआउट्स यूजिंग ह्यूमन फ्रेंडली एचटीएमएल एंड दिस एंड दैट। अब ये डिज़ाइन सिस्टम अब आ रही है सर आवाज़ साफ आपको? ओके, सो आपके पास यहाँ पे एसेट्स पैनल में चीज़ें बनाई हुई हैं, जिन्होंने आप एसेट्स पैनल के अंदर आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और फॉन्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है सिलेक्ट करके बता सकते हो क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने एक ये फ्लो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। हम फ्लो को चला लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ फ्लो को। अच्छा, सो ये आपका प्रीव्यू है, ठीक है, डिज़ाइन का। अब ये देखो, ये सारे की सारी चीज़ जो है ना, ये प्रोटोटाइप हुई हुई है, ठीक है। लाइक मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेन्यू खुल रही है। अब इसमें आप सबसे पहले देखो, इसमें आपको क्या चीज़ें जो है ना उन्होंने प्रोवाइड की हैं, दैट इज़ योर कलर्स, ठीक है। कि आप कलर्स डिफाइन कर देते हो एक यूआई किट के अंदर कि भाई आप कौन कौन से कलर्स यूज़ करना चाह रहे हो। आप उनको चाहो तो अपनी मर्ज़ी से नाम दे दो, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि लाइक ये रेड है तो रेड का कोई नाम होगा स्पेशल, ठीक है ना। तो नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम दे सकते हो, ठीक है। ब्लू को रॉयल ब्लू कह दो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी आप उसमें कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी है, ठीक है। अब उसमें आप बताते हो कि भी H1 का साइज़ क्या होगा, H2 का साइज़ क्या होगा, H3 का साइज़ क्या होगा, H4 का है, H5 का। अब क्योंकि प्रोटोटाइप है तो यहाँ पे ऐसा जिस तरीके से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही, बट आप जब डिज़ाइन पे जाते हो तो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैं मेन्यू ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सिर्फ सिंपल बटन्स के ऊपर। तो बटन्स में उन्होंने जो है वो डिफाइन किया हुआ है बटन्स के अंदर कि प्राइमरी कैसा होगा, सेकेंडरी कैसा होगा, डिसेबल्ड हुआ हुआ कैसा होगा, आपने एम्फोसिस कैसे देना है चीज़ों के ऊपर। लेट्स सपोज अगर के ओके करना है, सेव करना है, तो आप डिज़ाइन सिस्टम के थ्रू ये सब चीज़ें देखो बनी हुई हैं। और ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई जस्ट हैव कॉपी दिस, ठीक है। ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। ये इमेजेस नहीं है, ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है और आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ये मेन्यूज़ आ गए आपके पास, कि टैब्स आपके पास इस तरह शो होंगे, पॉइंटिंग आपके पास ऐसे शो होगी। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं स्केलेटन व्यू। जिस वक्त चीज़ें लोड हो रही होती हैं तो उस वक्त क्या चीज़ें शो होती हैं, किस तरह शो हो रही होती हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ लोड होने वाली है, ठीक है। तो आप जब एक डिज़ाइन सिस्टम को उठाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आपके पास कंपोनेंट्स बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं, जो आप इनके CSS वगैरह चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मुझे वर्टिकल मेन्यू बनानी है तो हो सकता है मैं इसके यहाँ का इसको सर्कुलर बना दूँ, या इस टैग को यहाँ पे मैं किसी और कलर का बना दूँ, किसी और शेप का बना दूँ। बट मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मुझे यहाँ से इतना फासला छोड़ना है, मुझे यहाँ से इतना फासला छोड़ना है। और देखो बेस्ट एग्जांपल्स में नीचे उन्होंने सर्च का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो आप इसको ऊपर भी दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूएक्स कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हो, ठीक है। इंडिकेटिंग करना चाहते हो किसी चीज़ की, एरर्स दिखाना चाहते हो, गैलरी में कोई पिक्चर दिखाना चाहते हो, तो आपको पता होगा यार कि मुझे कमेंट भी ऐड करना है, मुझे इतने कमेंट्स आ चुके हैं, यहाँ पे आपके लाइक्स नज़र आएंगे। लाइक करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करके लाइक होगा, ठीक है। साइजेस आप बताते हो कि जी साइजेस किस तरीके से बिग एंड स्मॉल हो सकते हैं चीज़ों के, ठीक है। कमेंट्स ऐसे शो होंगे। तो आपको मतलब इवन यहाँ तक कि भी कि जो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का जो एरिया होता है, जहाँ पे कोई प्लेस होल्डर आपकी वैल्यू जानी होती है, वो भी जो है मतलब इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, या जिसका भी ये डिज़ाइन सिस्टम है, या अगर से फॉर एग्जांपल आप अपना भी डिज़ाइन सिस्टम बनाते हो, तो आप क्या करते हो, आप हर एक लेट्स सपोज बटन है ना,
ठीक है, तो आप उसकी स्टेट्स बताते हो, यार हवर के ऊपर बटन इस तरह का नज़र आएगा, उस बकाया नॉर्मली आइडियल स्टेट के ऊपर इस तरह का नज़र आएगा, डिसेबल्ड होगा तो इस तरह नज़र आएगा, सेकेंडरी होगा तो इस तरह का नज़र आएगा। लेट्स सपोज मैं इस बटन को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलर्ट दबा के मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा, मेरे पास कॉपी हो गया। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मुझे इसका कंपोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ अनग्रुप कंपोनेंट। ठीक है, मैं अपना एक कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ लेकिन इसी की कॉपी करके, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानियाँ करूँ। तो हेयर यू को आपका अपना जो है बटन तैयार है। आप यहाँ पर आओ, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप अपना से फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दो। ठीक है, आप कहते हो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो चूज़ एनी कलर यू वांट। ठीक है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर आते हो, आप यहाँ पर आके इसकी सपोज यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी यूआई के मुताबिक जो भी आपकी यूआई चल रही है, ये कुछ भी है, तो आप उसके मुताबिक ये बता सकते हो। अब आपको पता चल गया कि भाई ये एक कलर इस तरीके से बना हुआ है। आप उसको उठाते हो, कहते हो जी प्राइमरी कलर मेरा इस तरह का शो होगा। ठीक है, मैं इसी को फॉलो करके, इन्हीं के डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो करके, खाली मैं इसकी स्टाइलिंग को चेंज करके जो है मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई अब डिफ़ॉल्ट पे क्या शो करना है, उस पर आपके पास क्या आ रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से हल्का सा उसको चेंज कर दूंगा। सेकेंडरी बटन जो है वो उसके कॉन्ट्रास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रास्ट देख लो, मैं फिर कलर्स पे नहीं जा रहा, मैं कलर थ्योरी आपको नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कहता हूँ जी ये मेरा सेकेंडरी कलर है। डिसेबल्ड होगा तो वो कैसे नज़र आएगा, आपने खुद से क्रिएट नहीं करना चाह रहे, कोई मसला नहीं है, आप इसको उठाओ, कॉपी करो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से आप अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद आपने सिंपल कंपोनेंट के अंदर डबल क्लिक करके अंदर जाना है और यहाँ से फॉर एग्जांपल वैल्यू चेंज, मैं लेट्स उसको यू करके बनाना चाह रहा था। ठीक है, ये चीज़ आ गई, आप ये नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा डार्क कर दो यहाँ पे करके। ठीक है, मज़ीद अगर आप चाहो उसको आप स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर अगर लेट्स सपोज आप नहीं भी बनाना चाह रहे हो, आपको आइडिया तो होगा ना, आप यहाँ पे जाओ, अपना एक जो है बटन क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको आप करते हो ग्रुप नहीं वो। ठीक है, ये एक्चुअली में ये यहाँ पे बॉक्स के बजाय ना ये शेप बन गई है। आप ये देख सकते हो कि बॉक्स और शेप में फ़र्क होगा इसके अंदर। ठीक है, बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्स या इसकी मैं ये विड्थ वगैरह यूँ चेंज कर सकता हूँ, जबकि ये जो है ना ये आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप वो इस तरह करके आप इसको चेंज कर सकते हो इसमें यहाँ पे। तो ये शेप है और ये बॉक्स है, इसको किसी और तरीके से वो ले रहा है, वो उसको किसी और तरीके से ले रहा है। तो आप सिंपल है, आप कंट्रोल अलर्ट, आप सॉरी, आप अगर आप चाहते हो कि भाई इसका जो भी कलर था, इसका जो भी था वो इस पर आ जाए, इसका ये बॉर्डर हट जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इसकी जो भी स्टाइलिंग थी वो इस पे अप्लाई हो जाए, आपने कंट्रोल कॉपी करना है, जिस तरह कंट्रोल सी करना है जिस तरह आप नॉर्मली कॉपी करते हो। यहाँ पर आए, इसको यहाँ पे कंट्रोल अलर्ट वी किया, कंट्रोल अल्ट ए एल टी, ठीक है, और प्लस वी, आपने ये प्रेस किया तो कलर वगैरह जो भी था सब कुछ उस पर आ गया। अब आप चाहो तो उसको यूँ राउंड में कर लो और उसके बाद यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया और इसको ये बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने इसको हर जगह पे इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे लेफ्ट पे देखो, यहाँ मेरे पास कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी आ रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसमें नहीं पेस्ट कर रहा, इसी के लिए बने हुए हैं तो मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, आप इन सबको यहाँ से उठाओ। ठीक है, और इन सबको उठा के अपने उस प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट करो और यहाँ पे जाके ऐड कंपोनेंट में क्लिक कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज मैं किसी और जगह पे जाता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने किसी और जगह पे बटन डिज़ाइन किए हुए थे, अब मेरे पास ये कंपोनेंट्स होंगे ना, मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ उस पर, वहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के से शॉर्टकट है, या आपको नेट पे बेतहाशा चीज़ें मिल जाएंगी इस तरह की। ठीक है, कहाँ गए बटन, सॉरी ये था। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने डिसेबल का बटन बना दिया था, तो मैं इस पर जाता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने ग्रुप किया, कंट्रोल जी करके शॉर्टकट है, ग्रुप कर सकते हो, वरना दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, यहाँ से भी ग्रुप
किया जा सकता है। आपको शॉर्टकट्स यहाँ पे साथ में नज़र आ भी रहे हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको मिलते चले जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको मुझे इस पर गाइड करने की ज़रूरत है ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी का बीच में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जो है वो मुझसे साथ साथ पूछ ले, लिखे ना बल्कि वॉइस से ऊपर, वॉइस मुझे डायरेक्टली मुझसे पूछ ले। फीमेल्स अगर मतलब जो यहाँ पे गर्ल्स मौजूद हैं, अगर ग्रुप में कोई हैं तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखना चाह रही हैं, कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे आप पूछें लाजमी, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंट्रोल के दबा के मैं इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लिक करके जो है मैं इसका मेक कंपोनेंट पे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे भी नहीं करना चाहता तो मेरे पास ये जो पैनल है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये कंपोनेंट बन गया। मैं इसको जाके रीनेम करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कस्टम डिसेबल बटन। अब मुझे यहाँ पे किसी जगह पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी और जगह पर भी इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं किसी खैर ये कंपोनेंट इसी प्रोजेक्ट में ही रहेंगे, तो बेटर ये है कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो आप उसी के अंदर उसका जो है ना सारा कुछ डिफाइन करो, ठीक है। अब ये देखो ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है इस कंपोनेंट का? इस कंपोनेंट का फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज मैं इसमें यहाँ पे इसकी कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, डिफरेंट इंस्टेंसेस बनाता हूँ और मैं इस कंपोनेंट को जो है एडिट मेन कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं एडिट आ गया, मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया अभी मैं ये वाला कलर नहीं रखना चाहता, मैं कोई और कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, मैंने पर्पलिश कर दिया, ठीक है। और इसका टेक्स्ट जो था मैंने मज़ीद डार्क कर दिया, ठीक है, या जो भी था मैं वो करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यही कलर उठाऊँ बट ना मोर सेचुरेटेड टाइप चीज़, ठीक है। मैं इस तरह की चीज़ करना चाहता हूँ, मैंने ये कर दिया। अब जब मैं वापस आऊँगा, ठीक है, तो होपफुली तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चीज़ के चेंज करने से बाकी कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। अब मुझे हर स्क्रीन पे जाके कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक जगह पे चीज़ की चेंजिंग्स करूँगा तो ऑटोमेटिकली बकाया जगह पे चेंजिंग अपने आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने ये बटन डिसेबल का बटन अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस कंपोनेंट का एक और फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर आप मज़ीद कंपोनेंट्स के बारे में सीखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप जाके जो है वहाँ पे गूगल पे चला जाओ, यूट्यूब पे चला जाओ, या मुझसे वैसे पूछ लेना कभी फ्री टाइम में, तो मैं आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जो यूट्यूब के जो अच्छे चैनल्स हैं उनके बारे में। और जिन वेबसाइट्स का मैं बता रहा हूँ उनके साथ साथ मैं जो हूँ वहाँ पे एक बना दूंगा, और कोई देखता हूँ ग्रुप में किसी तरीके से आपको मैं सारी लिस्टिंग दे दूँ कि ये वाली वेबसाइट पे जाके आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, उनकी लिस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। अभी तक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। एनीवन कोई क्वेश्चन? या अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बेसिक से लेके चलूँ, ठीक है, तो क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट और दिस एंड दैट वो आप मुझे बता दो, मैं आपको उसमें भी लेके चल सकता हूँ। एनीवन? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको कोई आंसर कर नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर ऐसा था कि एक दफ़ा, एक नहीं बल्कि कई दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर मैं कंपोनेंट में कुछ चीज़ डाल देता हूँ और उसको जब मैं प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो प्रोटोटाइपिंग कर रहा होता हूँ, तो जो उस पे एनिमेशन अप्लाई होती है तो वो टफ हो जाता है उसको सेम कंपोनेंट जो है डिफरेंट स्क्रीन्स पर। तो एक दफ़ा एक रेक्टेंगल थी, उस रेक्टेंगल को मैंने कंपोनेंट में डाला और उसी रेक्टेंगल को कॉपी किया दूसरी जगह पे दूसरी स्क्रीन पर, और मुझे उस पर ड्रैग की एनिमेशन लगानी थी तो वो अप्लाई नहीं हो सकी थी। फिर मुझे वो कंपोनेंट्स रिमूव करनी पड़ी और दो कंपोनेंट जो बने
उन्हीं को यूज करना पड़ा। तो आप ये कर सकते थे कि उसी के साथ का एक और नया कंपोनेंट बना लेते, उनको कॉपी कर लेते और उनके साथ एक नया कंपोनेंट तैयार कर लेते। एक्चुअली में पता है क्या इशू ये है कि एडोबे एक्सडी आपके पास फ्री तो है, किसी ने ऊपर पूछा भी था मुझसे कि एडोबे एक्सडी चाहिए हाँ यूज़ करें या फिर जो है वो फिग्मा यूज़ करें। तो जी द थिंग इज जी के फिग्मा जो है ना वो वेब बेस्ड है, ठीक है। मैंने ऐसे जितना ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट आई फाउंड एडोबे एक्सडी क्वाइट गुड, ठीक है। लेकिन इसका अभी फिल वक्त ये है यस कि ये सर। अंडर डेवलपमेंट है, ये बीटा वर्जन पे चल रहा है। अभी जितना भी ये सारा कुछ आप देख रहे हो इसके ऊपर सारा बीटा वर्जन में, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, इसीलिए ये इंस्टॉलिंग के वक्त भी जी प्रॉब्लम सर। करता है, कई जगहों पे प्रॉब्लम करता है, बट यूजेबल है, इजी टू यूज है, ठीक है। फीचर्स कम होने का हमें जी ही फायदा सर। होता है। मैं आपको बताता हूँ जो जी बिगनर्स जी होते जी हैं सर। उनको फीचर्स कम देने का फ़ायदा होता है, इसलिए कि वो ज़्यादा फीचर्स अगर उनको नज़र आते हैं ना तो वो परेशान होते हैं, यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। तो इट्स बेटर कि आप ये वाली चीज़ें सीखो। अब जो नया जो एक्स डी आ रहा है, जो नया 2021 वाला एक्स डी है, उसमें आपने अपडेट्स देखी होंगी कि उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने 3D का भी कुछ दे दिया हुआ है, 3D रोटेशन का। सर फिग्मा के पास जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि उसमें 3D आप इजीली मेंटेन कर सकते थे। तो 3D एनिमेशन वो जो जो नया ये वर्जन आ रहा है 2021 का, उसके अंदर कंपोनेंट्स। 3D इंक्लूडेड है। जी सर। सर इसमें मैंने दो चीजें मुझे जो फेस करनी पड़ी हैं अभी तक, वो एक तो ये चीज थी जो मैंने आपसे भी डिस्कस की, कंपोनेंट्स में अगर हम डाल देते हैं तो बाद में प्रोटोटाइपिंग में इशू आ जाता है एनिमेशन में। एक और ये है कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, सपोज एक बॉक्स एक पिक्सल पे अगर एक पॉइंट पे सेट है तो उसको अगर आप अलाइन करना चाह रहे हैं दूसरे के साथ तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से बड़ा टफ हो जाता है। वो उस जगह पर नहीं पहुंचती, दूसरा कंपोनेंट उस जगह पे नहीं सेट होता है जहां पहला वाला सेट हुआ पड़ा। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है, 1920 देखने में नहीं पता लगता, लेकिन अगर उसको गौर से देखा जाए जूम करके तो वो पता लगता है कि वो अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं है। यार ये दो इशू जो अभी तक इन चीज़ों को इन जिनको चीज़ों मैंने को फेस रिजॉल्व किया। करने के लिए आपके पास प्लगइन्स होते हैं। अगर लेट्स सपोज आप कहते हो कि एक श्योर कंपोनेंट सर। की जगह पे कोई दूसरा कंपोनेंट आ जाए तो उसके पास बेशुमार रिप्लेसर और बहुत सारे कंपोनेंट्स में आप ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। आप प्लगइन्स पे जाओ। सॉरी सर, मैं ना आपसे ये कह रहा था कि अगर सपोज डिसेबल के दो बटन है ना और उनको हमने अलाइन करना है, अलाइनमेंट की बात कर रहा था। अलाइनमेंट के लिए जब रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, अगर एक बटन का रेफरेंस पॉइंट जो है वो दूसरे का नहीं बनता अक्सर, अगर हम उसको ड्रैग करके सेट कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो कि जो भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं यूं करके सेट करता हूँ तो आप कह रहे जी हो कि जी ये सेटिंग नहीं हो रही। जी सर। कभी इशू आता है, ये ऐसा कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन अभी तक जो मैंने फेस किया वो ये इशू मुझे हुआ इसमें, कि इसमें अगर इश्यूज यहाँ हैं। दरम्यान में 29 का गैप आ रहा है ना, हम्म, इधर में 29 का गैप आ रहा है ना इन तीनों बटन्स के दरमियान में, तो बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि एक साइड पे 28 आ रहा है और दूसरी साइड पे 29 आ रहा है, उसे मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। वो इशू बन जाता है एक। तो उसका कोई मसला नहीं है, आपने सिंपल ये करना होता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी बता देता हूँ। अच्छा, ये सेशन 10 मिनट बाद रन आउट हो जाएगा, तो काइंडली आप लोग प्लीज़ अगर दोबारा उसको कर लीजिएगा, ठीक है, अगर जब ये बंद होती है स्क्रीन तो। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे बेशुमार चीज़ें आ गई, ठीक है। सर इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कर मैं ले बता तो देता हूँ, मैं बता देता हूँ। कोई इशू नहीं, बस मैं वैसे। से फॉर एग्जांपल जी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे, अब ये देख रहे हैं आप, कंपोनेंट्स आ गए हैं, जी ठीक है। मैं उनको जी जी अलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल ये करूँगा, मैं बताता हूँ भाई कि आप से फर्स्ट कंपोनेंट ये रखा, ठीक है। बनती है, वो एप्लीकेबल है अब। सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही थी। सॉरी, आई थिंक डिस्कनेक्शन हो गया था। काइंडली आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें जो आप कर रहे थे, मैं इनको। तो सर मेरा जो मेन मैंने पूछना था वो ये है कि अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो आप एक पॉइंट आदमी बता दीजिए कि ना एक्सटी से हम एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल, अगर हमने एक डिजाइन बना लिया, सपोज वेब एप्लीकेशन का एक डिजाइन बनाया वेबसाइट का, हम्म, तो उसको हम उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस में, जो इसमें ऑप्शन था यार पहले तो इसमें था एचटीएमएल, अब पता नहीं है कि नहीं है। इसमें प्लगइन्स हैं, ठीक है। काफ़ी प्लगइन्स हैं जो एचटीएमएल टू सीएसएस बनाते हैं इसकी चीज़ों की, जी सर। बट उनमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। वो यूजेबल नहीं होते।
ठीक है। वो यूजेबल इसलिए ठीक हासिल है नहीं सर। होता कि ये जो डिज़ाइन आपको निकाल के देगा ना बाहर, ठीक है, उसके अंदर जी सर। ये होता है कि आपको सिंपल HTML CSS मिल रही होती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जो मैंने सफ़र किया उसके साथ, ठीक है। वो ये था कि मेरे जिस जगह पे काम करता हूँ दे आर यूजिंग अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, एक वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड Vue.js, ठीक है। अब उसके ऊपर ओके सर। यस सर। HTML CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जिस तरीके से हैंडलिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। मैं से फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन की आपको HTML CSS बना कर दे देता हूँ, ठीक है। जी सर। लेट्स सपोज अब जब डेवलपर जब उसको अपने एंड पे बनाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये कंपोनेंट बना दिया, मैंने इसकी स्टाइलिंग बता दी कि भाई इसकी विड्थ इतनी होगी, इसका सारा कुछ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह उसको डिफाइन कर दी। अब लेट्स यस। सपोज जब डेवलपर को चीज़ चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, वो खाली आपका HTML उठा के हर जगह पे पेस्ट तो नहीं करेगा ना। अब यहाँ पे जी जी डिसेबल का बिल्कुल। ऑप्शन हो सकता है कोई और काम करता हो, किसी और स्क्रीन के ऊपर जी डिसेबल का ऑप्शन कोई और काम करता हो, किसी और चीज़ को डिसेबल करता हो। बात जी जी समझ रहे हो? जी ठीक है। जी बिल्कुल। तो उसको क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती हैं। आप जो श्योर सर। मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आप डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पे HTML CSS के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर बट डेवलपर को ये आइडिया तो हो जाता है कि ये इस बटन का क्या साइज है, इस पे कौन सा कलर अप्लाई हुआ है और उसका यानी क्या शेडो है। नहीं तो हम तो इसके लिए एक कहते हैं। उसका आसान तरीका है, वो ये होता है कि मैंने डोंट नो कि मैंने इसको साइन इन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। 2 मिनट में आपको उसका तरीक़ाकार बताता हूँ। आप एडोबे, अगर आप फिग्मा का मुझे अंदाज़ा नहीं है फिग्मा आपको ये अलाउ करता है कि नहीं करता, बट एडोबे XD के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। लेट्स मैं इसको गूगल से अपने साइन इन कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा लेट्स सपोज से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्रीन थी, मैं प्रोटोटाइपिंग में गया, ठीक है। मैंने इस स्क्रीन को जो था यहाँ से होम बना दिया, ठीक है, कि एक ये फ्लो बना सर दिया मुझे मैंने। वैसे स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। एक मिनट, स्क्रीन आपकी, एक मिनट, नहीं नहीं शो हो रही मुझे आपकी स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गया, मैंने उसके बाद शेयर पे गया, शेयर के ऑप्शन पे गया, वहाँ से मैंने फ्लो क्रिएट किया। मैंने कहा जी ये फ्लो जो है फ्लो 2 मैंने डिज़ाइन बनाना है, और मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ के लिए चाहिए। मुझे डिज़ाइन रिव्यूज़ के लिए चाहिए, मुझे डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। और जितने भी इसमें एसेट्स हैं, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास आइकन था या इमेज था, मैं राइट क्लिक करके डिज़ाइन में जाता हूँ, राइट क्लिक करके मैं उसको कहता हूँ कि ये जो है एसेट से फॉर एग्जांपल मार्क फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, मैं इसको मार्क फॉर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस शेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि डाउनलोडेबल एसेट्स 22 मेरे पास एसेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि सर सर एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी स्क्रीन मुझे बिल्कुल शो नहीं हो रही है। किसी को भी नहीं हो रही या खाली आपको नहीं हो रही। मुझे स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही है। आई डोंट नो। शेयर स्क्रीन सर आपने किया तो हुआ है ऑन, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। एक मिनट। जी सर हो गई शो। जी। ठीक है। अच्छा, अब उसका ये है कि फ्लो मैंने क्रिएट किया, डिज़ाइन पे गया था, डिज़ाइन के बाद मैंने प्रोटोटाइप पे गया, प्रोटोटाइप पे क्लिक करने के बाद मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट किया ताकि यहाँ पे एक नया फ्लो क्रिएट किया जा सके। मैंने फ्लो क्रिएट किया और यहाँ से आके मैंने जो था व्यू सेटिंग्स के ऊपर जाके मैंने डेवलपमेंट साइड ऑन कर दी, ठीक है। श्योर डिज़ाइन योर प्रोटोटाइप विद द डेवलपर्स, ठीक है। डेवलपर्स यस। के जो मेरे पास कंपोनेंट्स है, अगर मैं उनको कहता हूँ कि वो एक्सपोर्टेबल हों, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे हर जगह पे जाके डेवलपर को बताना पड़े कि जी ये वाला आइकन है तो वो आइकन मुझसे रिक्वेस्ट करे कि यार ये वाला आइकन मुझे एक्सपोर्ट करके दे दो, मैं एक्सपोर्ट करके उसको डिफरेंट साइजेस में दूँ और फिर जाके वो उसको यूज़ करे, श्योर सर। ठीक है। मतलब बड़ा ये हेक्टिक काम बन जाता है कि चीज़ करके बताना, ठीक है। श्योर सर। तो मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ कि मैं इसको मार्क पर एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ से डाउनलोडेड एक्सेस बनाती हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास ये लिंक मौजूद है उनके लिए आप एक लिंक जी। शेयर कर दो,
ठीक है। इट वुड टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर डिज़ाइन कि कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है। अब इसके साथ जितनी भी प्रोटोटाइपिंग हुई है, लेट्स सपोज किसी स्क्रीन के साथ ये लिंक हुआ हुआ था या कोई कुछ भी हुआ था, वो सब चीज़ें साथ जाती हैं। जी सर। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है। ठीक है, वेट सेकंड, ये बस ये लिंक अपना जो है ये बना ले, श्योर सर। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये लिंक कॉपी करना है, उसको डेवलपर को सिर्फ वो एक लिंक सेंड कर देना है। ठीक है, श्योर सर। जस्ट वेट अ सेकंड, बस ये कर ले। सर मैंने आपका पॉइंट जो है वो मुझे समझ आ गया। यानी वैसे हम एक्सप्लिसिटली कोई CSS या HTML की फाइल प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं इससे। जी बिल्कुल उतना नहीं कर सकते आप करके दे। मैं आपको बता रहा हूँ CSS सर वो मैंने HTML बड़ा आपको खुद निकाल के देता ट्राई किया था, मैं कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं काफी ट्राई किया था, है। या देखो अगर तो यहाँ से पॉसिबल सारा नहीं काम हो हो जाता हो, ठीक है, तो मुझे बताओ आप फ्रंट एंड पाता। जी डेवलपर की कोई जरूरत बचेगी फिर? सर जी बिल्कुल। सर ये लास्ट सेशन है हमारा या कोड किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की हुई थी, सॉरी। अच्छा, तो आई होप के आपको समझ में आई होगी बातों की। ठीक है, अब आप ये देखो कि जिस तरह मेरा पिंटरेस्ट है, इसमें विल्सन विंग्स नाम के ये इनका ये पोस्ट है। ठीक है, और इनके अंदर जो है बेशुमार आपको मतलब टिप्स एंड चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लोगों को अप्रोच करते हो, ये बहुत अच्छा पेज है। आप जाओ लिंक्डइन के ऊपर और इसको इनको फॉलो करो। ठीक है, अपनी पूरी PR बनाओ, इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी खुद भी आ रहा है ये गो प्रोटोस के नाम से, प्रोटोस के नाम से UI UX डिज़ाइन। इनका भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो ये बताते हैं। मैं अभी आपको इनका भी बताता हूँ कुछ एक मैं आपको इनकी पहले कोई पोस्ट जो है वो दिखा दूँ। ठीक है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ बताई हुई हो। जिस तरह देखो ये बात कर रहे हैं कि इंस्टेंटली इम्प्रूव योर टाइपोग्राफी। अब मोस्टली क्या होता है वहाँ पे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की जाती है, बड़ी जेनेरिक सी बातें की जाती हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, आई थिंक मेरे इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है जो मतलब बहुत स्लो कर रही हैं, बट आप इन वेबसाइट्स पे जाओ। ठीक है, साथ साथ ब्राउज कर लो अगर आप करना चाहो तो। जी ठीक है, अब आप ना Adobe XD पे आ जाए। ठीक, बस मैं ये आखिरी बात तो आप कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं XD के ऊपर जी आते हैं। जी कर ठीक लें, है, कोई बात वहाँ पे नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिज़ाइन सिस्टम्स होते क्या हैं और उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, जी कोई बात नहीं, कर लें। अच्छा, तो आपके पास ये इस तरह के हैं, ये आप लोग साथ साथ नोट करते चले जाओ अपने पास भी। ठीक है, इन केस अगर मेरे जहन में नहीं रहता वहाँ पे बताने का। ठीक है, तो आपके पास ये लिखे हुए होने चाहिए। विल्सन विंग्स डिजिटल एजेंसी है, ठीक है ना। इनको आप फॉलो करो। उसके अलावा गोटो प्रॉन्स को आप फॉलो करो। ठीक है, जिस तरह देखो अगर बटन्स की टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं कि प्राइमरी बटन्स ये होते हैं, सेकेंडरी बटन्स ये होते हैं, फॉर्म्स ये होते हैं, कलर्स ये होते हैं, शेडोज इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है ये बताते हैं। आप मैं आप कह लो कि से फॉर एग्जांपल देखो आपको मॉकअप बनाना खुद से सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आपने इस तरह की शेप ड्रॉ करनी है, कलर कोड्स ये रखने हैं, साइजेस ये रखें। ठीक है, और उसके ऊपर एंड पे आप जाके अपना UI यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, प्रॉपर UI किस तरह होना चाहिए, ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वो चीज़ अच्छी है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, आपको ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से आप बेस्ट प्रैक्टिस जो है सीखते हो। अब देखो ज़रूरी नहीं कि कोर्स किया जाए, ठीक है, कोई डिप्लोमा किया जाए। आप इन चीज़ों को फॉलो करके भी बड़ा अच्छा सर्वाइव कर सकते हो और बड़ा अच्छे आपके पास स्किल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से आप UX डिज़ाइन कैलकुलेशन या UX design.cc पे जाकर भी ये भी आपके पास बड़े अच्छे मतलब के पायनियर्स टाइप के जो हैं वो हैं, ये चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मतलब मेरी बातों की समझ आ रही होगी। जी 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 आपने दिया, काफी अच्छा गाइड किया। मैं ज़रूर उनके लिंक्स जो है मैं शेयर करूँगा।
क्योंकि भाई मेरा जो मकसद था ना वो यहाँ पे आपको कोई क्लास मतलब कि ट्यूटोरियल देना नहीं था। मेरा मकसद यहाँ पे आपको आके सिर्फ ये गाइडलाइंस देना था कि यार आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है। आपको आज़ाद चाय वाला के पास ना जाना पड़े, आपको किसी कोर्सिया के कोर्सेज ना करने पड़े, ठीक है भाई। मैं खुद एक जो हूँ सेल्फ टॉट बंदा हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ, ठीक है। मैंने रिसेंटली पहले अपना बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिला, 26 साल का मैं हो गया, मैं पहली दफ़ा मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया है। तो मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके क्या मामला चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोर्सेज में बेशक ना जाओ आप लोग, आप इस तरीके से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो, ठीक है। आप अपने मोबाइल्स के अंदर पिंटरेस्ट डाल कर रखो, लिंक्डइन डाल कर रखो, लोगों से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जितने UI UX डेवलपर्स को आप कर सकते हो उनको देखो, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेकर जाऊँ तो मैंने एक छोटी सी मतलब कि कुछ काम किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो कर लो या कुछ भी जो भी आप कह लो, ये डिज़ाइन तो खैर मैंने उस पर डाला हुआ था, ठीक है। मैम दुआ के पेज ग्रुप में भी मैंने इसको जो है वो डाला हुआ था। तो आप जाकर देखते ना, देखो मेरी एक्टिविटीज़ आपको शो हो रही है ना कि मैंने ये चीज़ शेयर किया, ये चीज़ शेयर किया, तो वो आपको भी शो होंगी, ठीक है। मैंने साइन अप सोल्यूशन के अंदर 1 ईयर 1 मंथ जो है वो काम किया है, उसके साथ मैंने UI डिज़ाइनर UX डिज़ाइनर मैंने 1 ईयर, क्योंकि ये दोनों कंपनी सेम है तो वो इसके साथ मिल रही होती हैं, ठीक है, अच्छी कंपनीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो, आप किसी भी UI UX डेवलपर डिज़ाइनर के प्रोफाइल पे चले जाओ, उनको देखो भाई उन्होंने कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेशन हासिल की हैं। जिस तरह मेरे पास इंटरप्राइज डिज़ाइन थिंकिंग प्रैक्टिशनर का एक बैच मौजूद है IBM का, ठीक है। तो मतलब मैंने IBM का एक शॉर्ट कोर्स लिया था, ठीक है। कुछ घंटों का था ये, इसके साथ और भी बैचेस वगैरह आते हैं। आप इन पे जो देखो कि अगर आपको नहीं समझ आती कि कहाँ से अप्लाई करना है, आप इनकी वेबसाइट पे चलो जो IBM की है, गूगल पे जाकर सर्च करो कि IBM बैचेस फॉर डिज़ाइन प्रैक्टिशनर, जिस तरह करके आप सर्च करो आपको मिल जाएंगे। आप उनको हासिल करो, ठीक है। आप उनके कोर्सेज लो, फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं IBM वाले, ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज हैं, लाइक आप एक दिन में कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, इस तरह के कोर्सेज हैं वो। आपको वो कुछ गाइडलाइंस बताते हैं, आपको कुछ जो है वो चीज़ें बताते हैं, तो आप लोग इनको जाके इस तरह फॉलो करो, ठीक है। आप एक तो आपको पता चलता है यार दूसरे डिज़ाइनर्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पीयर बनती है आपकी डोमेन के अंदर। जिस तरह आप यहाँ पे देखो मेरे पास 2 इनविटेशन आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट करें, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जॉब की हायरिंग भी होती है, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि भाई आपको इंटर्नशिप मिल जाए, आपको किसी जगह पे जॉब करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई वो उनकी हायरिंग कब स्टार्ट होती है कब नहीं होती है, सब लोग यहाँ पर आते हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं, अपने यहाँ पे आके जो है जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं। आप जॉब्स के ऑप्शन पे चले जाओ, लिंक्डइन, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट मतलब प्रोफेशनल जगह, यहाँ पे आप अपनी वो दीनी तालीमात यहाँ पे आके पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते किसी के सामने कि भी के इस्लाम का तो ये कहना था वो कहना था, या सियासी पोस्टर नहीं करते यहाँ पे आके। आप प्रोफेशनलिज्म के साथ चलते हो, क्योंकि यही चीज़ देख के, आपकी यही प्रोफाइल देखकर आपको हायरिंग की जाती है। अब देखो यहाँ पे बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है, कि इनको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए सिंध पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इनको लाहौर में चाहिए, या जो भी मामला आते हैं उस तरह चाहिए। आपको कंपनीज जो होती हैं वो मैसेजेस करती हैं, ठीक है, कि भाई जिस तरह देखो इन्होंने मुझे जो है वो मैसेज किया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी के 6 ईयर का आपको चाहिए या ये चीज़ें चाहिए, आपने अप्लाई करना तो यहाँ पे अप्लाई करें। अब मैंने इनको कोई मैसेज नहीं किया हुआ, इन्होंने मुझे खुद मैसेज किया, 2 दिन पहले मुझे मेरे साथ ये कनेक्ट हुए थे, इन्होंने मुझे मैसेज किया, और ये HR मैनेजर हैं, एडवाइज़र हैं, ये वो UX डिज़ाइनर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जॉब ऑफर्स आपके कहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। ये मैंने इनको नहीं कहा हुआ कि भाई क्या काम करना है, इन्होंने खुद ऑफर की हुई है, ये HR हैं, ठीक है, किसी कंपनी की, तो इन्होंने मुझे जो है कहा हुआ है कि भाई तो आप देखो यार यहाँ से आपको अच्छा खासा चीज़ मिल जाती है, आप प्रोफेशनली इसके ऊपर जो है ना काम कर सकते हो। अच्छा, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और अच्छा, क्वेश्चन ज़रा मैं देख लूँ, फिर मैं एडोबी XD की तरफ आता हूँ, बस ये लास्ट चीज़ देख लूँ। Please tell the difference, fifth
अहमद ने पूछा है कि प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूएक्स ऑन हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश। और वैसे रिप्लाई आया है यूआई मींस यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स मींस यूजर एक्सपीरियंस, द डिफरेंस द हाफ ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, आई हैव आल्सो डन द। अच्छा ठीक है। यार देखो यूआई और यूएक्स ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एक चीज़ को सेपरेट दूसरी चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब एक बटन भी डिज़ाइन करते हो या उसका कलर भी अगर आप देखते हो तो वो किसी यूएक्स की बेस पे देखते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई प्राइमरी एक्शन है, कोई सेकेंडरी एक्शन है, तो उनके जो कलर्स हैं वो यूआई में बनाए जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइनर जो होगा वो यूआई क्रिएट कर रहा है, एक बटन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कलर्स कौन से रखने हैं, उन बटन्स का स्टाइल कैसे होगा, ये यूआई चीज़ें चेक करता है। बट उनके अंदर लिखा क्या जाएगा, ये कहाँ पे प्लेस करने हैं, ठीक है, ये यूएक्स में आता है, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब कि ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। आपका जो डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो डिज़ाइन यूआई से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। आपका डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके यूएक्स प्रोसेस से, ठीक है। आप हमेशा जो है वो अपने यूएक्स को पहले देखते हो कि कहाँ पे कोई चीज़ लगानी है, कहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगानी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यूएक्स में अगर आप बहुत ज़्यादा आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे होते हो या आप कहते हो कि भी आप यूएक्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपके पास रिसर्च मेथड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, आपको नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है, वो डिज़ाइन से भी टोटली हट के होता है। बहुत सारे ऐसे यूएक्स डिज़ाइनर भी आपके पास मिल जाते हैं जो टोटली डाटा पे रिलाई करते हैं, ठीक है। उनको यूआई की इतनी सेंस नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है। वो सिर्फ रिसर्च वर्क पे ध्यान दे रहे होते हैं कि यूजर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, रिसर्च कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कौन से यूएक्स रिसर्च मेथड्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर या कुछ इस तरह करके आप जिस तरह से लेट्स सपोज आप यूएक्स मोमेंट पे चले जाओ ना, तो वो आपको बता रहा है, जिसने देखो कह रहा है इक्वल कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, ये कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ठीक है, ये यूएक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। फास्टर वे टू क्लिक। आप इन चीज़ों को आप जब देखते हो, आप साइड मैप्स दिखाते हो कि यूज़र कहाँ जा रहा है, पहले कौन सी वेबसाइट खुलेगी, कौन सी बाद में खुलेगी, ठीक है। ये यूएक्स बताता है, ठीक है। यूआई वाला सिर्फ उनको बताता है कि क्या नाम है, यूआई वाले से बताता है कि दिखने में चीज़ें कैसी होंगी, इट मस्ट बी एस्थेटिकली प्लीजिंग, कंट्रास्ट चेक करना, ये सब चीज़ें चेक करना जो है वो यूआई का काम है। कंट्रास्ट होना चाहिए, ये यूएक्स बताता है। तो आप देखो कि मतलब कि इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। अगर जहाँ पे रिसर्च या साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इस तरह की कोई बात की जाती है तो वो यूएक्स में लाई करती है। जहाँ पे बात आती है चीज़ों को डिज़ाइन करने की तो वो यूआई के अंदर बात आती है, ठीक है। अब यूएक्स वाला कभी भी ये डिज़ाइन बना के नहीं दिखाएगा आपको, वो सिर्फ बताएगा जी यहाँ पे सबसे ऊपर नेव बार यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, या आपने वेबसाइट का ये पैटर्न जो है वो फॉलो करना है और आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो चुका, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ बताएं। अच्छा, मैं अब वो आप कह रहे हैं ना कि यूआई यूएक्स वाला आपको बताएगा कि कहाँ पे बटन रखना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले हम लोगों को यूआई को लर्न करना चाहिए या यूएक्स को लर्न करना चाहिए? भाई दोनों साथ साथ लर्न करोगे, ठीक है। अच्छा। आप यूआई बनाते हम्म, बनाते यूएक्स को लर्न कर रहे होते हो, अच्छा, ठीक है। ठीक ये है। ऐसी नहीं है कि आप एक चीज़ कर रहे हो एक चीज़ नहीं कर रहे हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर को ले लो, क्या उसने प्री मेडिकल नहीं पढ़ा? कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्टर होगा उसने प्री मेडिकल किया होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आप यूआई का काम करते हो तो आपको पता हो तो कुछ यूएक्स की प्रॉपर्टीज़ का भी आपको पता होता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। और जब है क्या नाम है, जो यूएक्स वाला होता है उसको भी पता होता है और हम दोनों को पता होता है कि यार डेवलपर कैसे काम करता है, सीएसएस एनिमेशंस कैसे लगाई जा सकती हैं, कैसे नहीं लगाई जा सकती हैं। कोई वेबसाइट बनाते हो उस पर आपको एनिमेशन शो करवाना चाहते हो, ठीक है, और लेट्स सपोज आपने आफ्टर इफेक्ट्स उठा के एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन क्रिएट कर दी एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप एप्पल की वेबसाइट पे चले जाओ तो आपको बड़ी क्लीन वेबसाइट है उनकी और उनकी एनिमेशन हैं, दिस एंड दैट है।
बट आपके पास क्या उतना बजट है आपकी कंपनी के पास या आपके क्लाइंट के पास कि वो इतना एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च करके जो है वो आपको यूआई जो है बना के दे। यूएक्स का उसका तो मसला नहीं है, यूआई वाला जाके कहेगा जी कि apple.com के ऊपर जिस तरीके से हुई हुई है मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर इसकी एक प्रेजेंटेशन बना कर देता हूँ, अपने डेवलपर्स को कहें ये चीज़ बना लें। ठीक है, अब जितनी बड़ी इनकी वेबसाइट है एप्पल की, ठीक है, जितनी बड़ी वेबसाइट है यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ उसे। फॉर एग्जांपल मैक पे चलते हैं हम। अभी खैर इन्होंने यहाँ पे फिल वक्त के लिए आई थिंक कोविड के चक्कर में ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऊपर ऑप्शन आ रहा था कोविड का के आई थिंक इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है। बट द थिंग इज़ के काफ़ी अर्से बाद मैं इन पर आया हूँ, इस वेबसाइट पर आया हूँ। तो खैर मतलब कि आप इस तरह का देखो, हाँ ये चीज़ आप इस तरह की एनिमेशंस आप दिखाते हो, ठीक है। अब ये खाली एक इमेज नहीं बना हुआ, ये आगे जाके एक्सपैंड होता है, चीज़ें खुलती हैं बंद होती हैं, बहुत इंटरेक्टिव किस्म का इनका डिज़ाइन है, ठीक है। जो इनकी पुरानी वेबसाइट अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करो कि वो कैसे काम करती हैं कैसे नहीं करती हैं, ठीक है। अब इतना बजट अगर आपके क्लाइंट के पास है तो ठीक है आप बनाओ, जिस तरह ये देखो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप तब जाके जो है बनाते हो। देखो ये अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसके ऊपर से ये चीज़ रिमूव हो रही है, इसका केस रिमूव हो रहा है, अंदर से इसका सिस्टम जो है रिवील कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो आपके क्लाइंट के पास इतना बजट है तो ठीक है आप ये चीज़ बना लो, ठीक है। अगर इतना बजट नहीं है आपके, ज़ाहिर बात है अब इस वेबसाइट को चलाने के लिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेंडरिंग हो रही है तो सब कुछ हो रहा है, उसको सर्वर भी ज़्यादा बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। अब आपके क्लाइंट के पास सर्वर इतना है या नहीं है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो हर चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज लेके चलना पड़ता है, आप किसी एक चीज़ पे रह के काम नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। It is common that one person done this both. Here is one another term UI UX designer and UX developer. Then what's the difference? Yeah, UI UX डिज़ाइनर और डेवलपर में कोई बहुत फ़र्क नहीं होता, ठीक है। मतलब एक ही सेम चीज़ है यार, एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइज करते हो यूएस क्रिएट करने में, लाइक बहुत ब्यूटीफाई करते हो और बड़े अच्छे आप यूएस क्रिएट कर लेते हो, आप एनिमेशंस का बताते हो या इंटरेक्शंस का बताते हो, माइक्रो इंटरेक्शंस का बताते हो, ठीक है। यूआई क्रिएट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप थोड़ी बहुत यूएक्स का इस्तेमाल करके यूआई क्रिएट कर लेते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हो कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। और विजुअली आप चेक करते हो। और जो यूएक्स दोनों चीज़ें हैं यार, आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलो, आप इसमें डिफरेंस क्रिएट ना करो। अगर आपने रिसर्च की तरफ जाना है तो फिर आप यूएक्स डेवलपर या यूएक्स डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा आपको आई थिंक दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत ही बेसिक लेवल पे तो लाजमी दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए। नहीं, यूआई यूएक्स डेवलपर जो होता है ना वो या यूआई डेवलपर जो होता है वो और होता है, ठीक है। उन्हें हम इन टर्म से नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं जो इमेज जो लेट्स सपोज अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसका यूआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ HTML CSS दिस एंड दैट। अब लेट्स सपोज अगर मैंने ये बटन क्रिएट करना था Adobe XD के ऊपर तो मैं सिंपल एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, उसके एजेस को राउंड करूंगा और यहाँ पे बाय लिख के बटन बना दूंगा। अब इस बटन को क्लिकेबल भी बनाना है, ठीक है, कि मैं होवर करूं तो इसकी ये स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो हल्का सा इस पे इफेक्ट आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो CSS वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इम्प्लीमेंट करना का काम फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। यूआई डेवलपर का काम सिर्फ ये होता है कि वो बताया कि भी यहाँ पे कलर ये आना चाहिए, यहाँ पे शेडो आना चाहिए, तो शेडो का ब्लर कितना होना चाहिए, कितने पिक्सल का शेडो होना चाहिए, यहाँ पे डालना ज़रूरी भी है या नहीं भी है, ठीक है। ये अफ्सा कह रही है कि CS बैकग्राउंड होना लाजमी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका CS का बैकग्राउंड हो, CS का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं होता है इसके अंदर। तो अब होता यूँ है कि आप UI UX की या ग्राफिक डिज़ाइन या डिज़ाइन से रिलेटेड कोई डिग्री कर लो, कोई मसला नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है।
आप चाहते हो कि यार आप सिर्फ क्रिएटिवली काम करो और बाकी सब चीज़ों का आपको टेक्निकल टर्म्स ना पता हो और आपको कोई लेकर चले, ठीक है, तो आप वैसे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ना, ठीक है, जो यूआई यूएक्स की डिग्री भी करते हैं ना, उनको भी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत ही सिखाई जाती है। उनको भी बताया जाता है कि आपने HTML कैसे यूज़ करनी है, आपने CSS कैसे यूज़ करनी है, आपने बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करना है, आपने वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है, ठीक है, आपको वो चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, उसमें सिखाते हैं वो लोग। CS की डिग्री का फ़ायदा ये होता है कि आपको बैकग्राउंड की वर्किंग बैकएंड की वर्किंग का भी अंदाज़ा होता है, लाइक सर्वर्स कैसे काम कर रहे हैं, सर्वर से डाटा आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, ये सब चीज़ें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका जो यूआई है या यूएक्स जो भी आप बना रहे हो, वो डेवलपर के लिए एक जो है ना एक मैप होता है। आप सिर्फ डेवलपरों को दिखाते हो भाई ये चीज़ बनानी है, क्यों? डेवलपर को पता है भाई नेविगेशन कैसे आएगी, ठीक है, मतलब कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उसका कोड क्या लिखना है उसने, ठीक है, और उसको बताता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अभी एक्चुअली में टाइम रन आउट हो रहा है, हमें एक और सेशन करना पड़ेगा आई थिंक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। Can we use this approach to redesign work already done by someone in starting phase for practice? हाँ जी, बिल्कुल आप उठाओ और आप अपने एंड पे चेक करो, अपनी एक थिंकिंग चेक करो, अपने आप की जो रिसर्च है, जितना आपने एक्सपोजर अपने आप को दिया, उसकी बेस पे आप कोई किसी भी वेबसाइट पर जाओ और चेक करो कि भाई ये काम है नहीं है। जिस तरह रिसेंटली गूगल ने अपने लोगोज जो हैं वो चेंज किए हैं ऐप के, आप उस पर क्रिटिक करो, आप बताओ कि हाँ जी, अगले सेशन में थ्योरी से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो है ना Adobe XD पे हम बात करेंगे। मुझे आखिरी 10 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, वो मुझे उसका नोटिफिकेशन आ रहा है कि 10 मिनट्स रह गए हैं और तो इसलिए मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबके आंसर फटाफट दे रहा हूँ। तो अप्रोच आपकी हो सकती है, आप उस पर क्रिटिक कर सकते हो, किसी दूसरी वेबसाइट का भी बता सकते हो कि भाई ये था, और आप इन्हीं चीज़ों को उठाकर अपनी केस स्टडी बना सकते हो और उस केस स्टडी को उठा के आप अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हो, ठीक है। ये सफ़ीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, भाई बोला। हेलो। जी जी। सर, अगर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि वो इन हाउस डेवलपमेंट उसकी होनी है और उसका हम्म, डिज़ाइन आपने तैयार करना है, तो ये जो सजेशंस होते हैं, यानी जो उसकी जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट है, हम्म। ये यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जिम्मेदारी तो नहीं होती ना? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। फंक्शनैलिटी की आप बात कर रहे हो यानी हाँ, जिस तरह आपने फीचर्स की बात की है, कि आपने फीचर्स की बात की है कि फीचर्स के बारे में आप यूज़र से डिस्कस करते हैं कि हम्म, उसके क्या-क्या फीचर्स चाहिए और किस किस्म का डिज़ाइन चाहिए। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप हमें बना के दें। एक एक कंडीशन ये होती है, दूसरा ये है कि अगर इन हाउस, यानी आप किसी प्रोडक्ट अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और अ, आपका बॉस आपको बोलता है कि आपने ही इसके फीचर्स खुद अडॉप्ट करने हैं और यानी सब कुछ उनको बना के देना है यूआई। हम्म। यार देखो, उसके लिए बैक आपको प्रोसेस पे जाना पड़ता है पूरे, ठीक है, आपको जी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि भाई हमें एक सिस्टम ऐसा डेवलप करके देना है आपने कि मैं एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक शोरूम है और शोरूम के अंदर गाड़ियाँ आती हैं और मैं ये देख सकूँ कि भी कि मुझे एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जिसके अंदर आप जो भी अगर मेरा कोई मज़दूर है या जो भी मैकेनिक का जो काम करता है वो यहाँ पर आए, यहाँ पे आके बताए जी कि इतने बजे ये साहब आए थे गाड़ी लेके अपनी और इन्होंने ये वाले काम करवाए हैं, उनके चार्जेस ये बने हैं, ठीक है, और हर यूज़र जी। मतलब हर जो मैकेनिक है वो अपना सेपरेट उसका लॉगिन हो और ये सब चीज़ें हों, ठीक है, सेपरेटली मैनेज हो। तो ज़ाहिर सी बात है आपको एक जी। एडमिन एडमिन पैनल चाहिए उस चीज़ करने के लिए। कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालना है, लेट्स सपोज़ मैकेनिक है, नया मैकेनिक आपने हायर किया है, तो उसके अंदर तो बेसिक सी बात है ना, आपको एडमिन पैनल के अंदर उसको बनाकर उसको बताना पड़ेगा कि जी अगर आपने नया मैकेनिक ऐड करना है तो कहाँ से करेंगे? अगर आपने पार्ट्स ऐड करने हैं तो वहाँ वो कहाँ से करेंगे? तो आप देखो कि आपने पूरा प्रोसेस उठाया है, ठीक है? आपने रियल लाइफ़ चीज़ को उठाया कि यार वो कैसे काम कर रही है। फिर उसको आप उनके आप फीचर्स बनाते हो, उसकी बेस के ऊपर।
ठीक है, अगर आपको नहीं अंदाज़ा होता तो आप उनको कहते हो यार ठीक है मैं बना तो देता हूँ, ठीक है मैं फीचर्स भी खुद से डिसाइड करता हूँ, बट एटलीस्ट टेल मी कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन है आपके कॉम्पिटिटर। अगर आपको कॉम्पिटिटर नहीं मिलते तो आप उसी नीश के अंदर या उसी डोमेन के अंदर आप नेट पे जाके खुद सर्च करो कि भाई इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के सिस्टम्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती, यू कैन आस्क एनी डेवलपर जिसने ये काम किया हो, ठीक है। वहाँ पे आपकी ये फेसबुक के ग्रुप्स और लिंक्डइन और ये सब चीज़ें काम आती हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। एक और मेरा मकसद पूछने का ये था कि अगर हम एक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो एसेंशियल नीड्स हमारी जो हमें प्रॉपरली चीज़ें हमें गैदर भी करनी चाहिए या हम तक वो पहुँचे, यानी अगर कस्टमर है तो कस्टमर से ये चीज़ें लाजमी पूछनी हैं, और अगर हमारा इन हाउस डेवलपमेंट हो रही है तो और हमें कोई हमारा बॉस ऑर्डर देता है तो वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक मकसद मेरा ये पूछने का ये था कि जिसके बाद हम स्टार्ट करें डिज़ाइन। या देखो, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले आप फंक्शनैलिटी तो आपने डिसाइड करनी होती है ना, क्योंकि फंक्शनैलिटी की बेस पे आप डिज़ाइन बनाते हो। आप पहले ये नहीं चेक करते कि थीम क्या होगा, आप ये नहीं चेक करते कि कलर्स क्या होंगे या जी, लेआउट्स क्या होंगे, आप पहले चेक करते हो आपके फीचर्स क्या होंगे। अगर आपने फीचर्स के ऊपर सबसे पहले अपने फीचर्स पूछ लेने हैं कि ये काम करता है क्या, आप किस प्रॉब्लम को ओके, टैकल करना चाह रहे हो बाय यूजिंग दिस डिज़ाइन, ठीक है। आप अपने ओके, बॉस के पास जी, जाते हो, आप उनको कहते हो आप जो भी इन हाउस सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हो या वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, ये किस काम के लिए है, इस पे किस जी, तरह के लोग आएंगे, जी, ठीक है, इनके साथ जी, इंटरेक्शन किस चीज़ का होगा। आप ये सब चीज़ें एक एक करके गैदर करते हो, ठीक है। आप पूछते हो उनको फीचर्स कौन कौन से देने हैं। लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है, कोई मेडिकल की वेबसाइट है, तो सारी बात है वहाँ पे लोग आके अपॉइंटमेंट्स लेंगे, तो एक फीचर है कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसको बैक एंड पे कैसे हैंडल किया जाएगा, Yes, sir. Thank you. I ये got सब this. चीज़ें करते हैं। Yes, sir. अच्छा, और किसी का Thank you. फाइनली Thank कोई you very much, क्वेश्चन sir. रह गया हो थ्योरी से रिलेटेड तो काइंडली प्लीज़ मुझे भी बता दें, ताकि टाइम ऑफ होने से पहले पहले जो है मैं आपका लास्ट कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं आपको फिर आंसर कर दूँ शॉर्ट में। फिर हम अगले सेशन जैसे स्टार्ट होगा तो आपके सामने मेरे पास XD की ही आपके पास आ रही होगी।